ओहो, क्या खाऊं क्या खाऊं। भूख के मारे हालत खराब हुई पड़ी है। इतने जोरों की भूख लग रही है, लेकिन 2 घंटे पहले ही तो खाना खाया है। ऊपर से घर में नई नई बहू आई है, अब उसे यूं आधी रात को जगाना भी ठीक नहीं लगता। क्या सोचेगी, कैसी भुक्कड़ सास है मेरी। प्रभा रसोई में जाकर फ्रिज में देखती है, लेकिन वहाँ भी कुछ खाने को नहीं होता। माँ जी, ये सब क्या है? आप आधी रात को रसोई में क्या कर रही हैं? वो बहू, बात ये है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ऐसा कर, तू मेरे लिए ना डोसा और सांभर बना कर ले आ। लेकिन माँ जी, 2 घंटे पहले ही तो आपने खाना खाया था। हाँ तो क्या हो गया, फिर नहीं खा सकती क्या? रश्मिका रसोई में जाती है और डोसा सांभर बनाने की तैयारी करती है। ये लीजिए माँ जी। लाला, वाह वाह, देखने से तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो उसे मुंह में डालती है उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये क्या बहू, इसमें तो नमक मिर्च कितना कम है, ऊपर से खट्टा भी नहीं बना। ऐसा कर, तू मेरे लिए गोभी के पराठे ही बना दे। गोभी के पराठे बनाकर ले आती है। ऐसा करते करते उसे रात के 3 बज जाते हैं। प्रभा पेट भरकर खाना खाती है और उसके बाद फिर सोने चली जाती है। रश्मिका को अपनी सास की आदत थोड़ी अजीब लगती है। वो सोने चली जाती है, फिर आधी रात को देर से सोने की वजह से उसकी आंख सुबह जल्दी नहीं खुलती और उसे उठने में 8 बज जाते हैं। हे भगवान, ये क्या 8 बज गए? पापा जी माँ जी को 7 बजे चाय चाहिए होती है, अब तो खूब सुनाएंगे। रश्मिका डरते हुए जल्दी से बाहर आती है, जहाँ उसके सास ससुर बैठकर चाय पी रहे थे। बिल्कुल होश नहीं है सुबह उठने का। अरे बहू है तू, इस घर की बेटी नहीं है, समझी? बेचारी रश्मिका कुछ नहीं कहती और नाश्ता बनाने में लग जाती है, लेकिन देर से उठने की वजह से उसे नाश्ते में भी लेट हो जाता है। ओह गॉड, कितना लेट हो रहा है। रहने दो रश्मिका, मैं ऑफिस में कुछ मंगवा कर खा लूंगा। मुझे भी काफी लेट हो रहा है। वो दोनों बिना कुछ खाए ही घर से चले जाते हैं। ये सब देख ये बात अच्छी नहीं बहू, आज तेरी वजह से मेरा बेटा और बेटी भूखे घर से गए। शाम को उसने सबके लिए खाने में मटर पनीर, खीर और पूड़ी बनाई। रसोई का सारा काम निपटाने के बाद रश्मिका भी अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी उसे लेटे हुए 1 घंटा ही हुआ था कि तभी उसकी ननद उसका दरवाजा पीटती है। आंखें मलते हुए रश्मिका बाहर आती है। क्या हुआ ननद जी? भाभी, बहुत जोरों की भूख लगी है। वो क्या है ना, आज मैंने डिनर ठीक से किया नहीं था, उस वक्त पेट टाइट था, लेकिन अब से करो पास्ता बना दो। अच्छा ठीक है। रश्मिका रसोई में जाती है और कुछ देर बाद पास्ता बनाकर ले आती है। ननद पास्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रश्मि तभी दूसरे कमरे में सो रही सास के पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। बहू, बहू! रश्मिका दरवाजा खोलकर बाहर आई। जी माँ जी। बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को बना दे। क्या भूख? अच्छा कर, आज तू पकौड़े बना कर ले आ। रश्मिका रसोई में जाती है और पकौड़े बना कर लाती है। थकी हारी रश्मिका फिर से अपने कमरे में गई और बिस्तर पर पड़ते ही लेट गई। इस रात भी उसे 3 बज गए और अगली सुबह उसकी फिर से नींद देर से खुली। उसने जल्दी से खाना बनाया, लेकिन वो खाना जल्दी बनने के कारण ठीक से गला नहीं और कच्चा पक्का ही रह गया। ये क्या है रश्मिका, तुमने आज मुझे ऑफिस के लिए कच्ची सब्जी दे दी तो ठीक से पकी भी नहीं थी। पता है सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ा रहे थे। और मेरी कॉलेज की सहेलियां तो और उल्टा कह रही थी। वो सभी रश्मिका को 10 बातें सुनाते हैं, जिससे रश्मिका का मन उदास हो जाता है। अब वो डिनर की तैयारी करने लगती है। ऐसा करती हूँ, बढ़िया सा डिनर बना लेती हूँ, 2 सब्जी, रायता और मीठे में कुछ बढ़िया सा। रश्मिका गर्मी में सबके लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन डिनर बनाने में उसे थोड़ी देर हो जाती है। मेरी तो समझ नहीं आता, ये बहू सारा दिन कौन सा पहाड़ तोड़ती है। आजकल की इन बहुओं को सोने से फुर्सत मिले तब कोई काम ठीक से होगा ना। इन्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अब वो किससे कहे कि रात की नींद पूरी ना होने के कारण उसके साथ ये सब हो रहा है। वो बेचारी आंखों में आंसू लिए रसोई में चली जाती है और सब, लेकिन उस रोज वो खुद बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज दूसरे शहर से विमला मौसी अपनी बेटी के साथ उनके घर आती है और अब बहू की मेहनत और भी बढ़ जाती है। सारा दिन काम करके जब वो थकी हारी अपने कमरे में जाती है तभी, अरे बहू कहाँ जा रही है इतनी जल्दी? ये लो, हम इतनी दूर से नई बहू के साथ बातें करने आए हैं, लेकिन ये तो हमसे बचते हुए सोने जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मौसी जी। रश्मिका उनके साथ वहीं बैठ जाती है और 1 घंटे बाद जैसे ही सोने जाती है, बहू मुझे ना सोने से पहले चाय पीने की आदत है, तू जल्दी से बना ला। रश्मिका रसोई में जाकर चाय बना लाती है। अरे ये क्या भाभी, मैं चाय नहीं पीती, आप मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना लाइए। अब रश्मिका के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो फिर से जाकर कोल्ड कॉफी बनाकर ले आती है, जिसे देने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सास फिर से अपने खाने की फरमाइश लेकर वहाँ पहुँच जाती है। मौसी और उसकी बेटी अगले 2-3 दिन तक वहीं रहते हैं, जिससे दिन रात काम करते करते वो बुरी तरह थक जाती है। और आज वो सभी अपने शहर वापस जाने वाले थे।
उनकी सुबह 5 बजे की ट्रेन थी। फिर जाने से एक रात पहले, भाई आज रात तो हम बहनें गप्पे मारेगी, आज हम बिल्कुल नहीं सोएंगी। साथ ही उनकी बेटियां भी जगी रहीं। भाभी सोने से पहले ना हम सबके लिए मैंगो शेक बना दो। रश्मिका सबके लिए मैंगो शेक बनाकर फिर सोने चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद, भाभी सो गई क्या? हमारे लिए पॉपकॉर्न बना दो, वो क्या है ना मूवी देख रहे तो फील नहीं आ पा रहा। रश्मिका सबके लिए पॉपकॉर्न बना कर ले आती है। ऐसा कर तू बहू हमारे लिए ना पनीर और प्याज के पकौड़े तल ला। रश्मिका कुछ देर बाद तरह तरह के पकौड़े तल कर लाती है। फिर थोड़ी देर बाद, अब तो मेरी नींद भी खराब हो गई। बहू मेरा ना आज मालपुए खाने का बड़ा मन कर रहा है, तू ऐसा कर मालपुए बना दे। जी बाबूजी। रश्मिका जाकर मालपुए बनाने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद मासी की फरमाइश आ जाती है। रसोई में जाती है। अरे यार, ये लोग क्या अकाल पीड़ित प्रदेश से आए हैं जो एक के बाद एक खाने की फरमाइशें करते जा रहे हैं। कि मौसी और बाकी सब की कभी न खत्म होने वाली फरमाइश सारी रात जारी थी। 4 बज गए, शरीर पूरी तरह से टूट चुका है, बस थोड़ी देर जाकर सो जाती हूँ। लेकिन तभी, बहू 5 बजे हमारी ट्रेन है, ऐसा कर तू नाश्ते में खाने के लिए आलू के पराठे और दिन में खाने के लिए राजमा चावल बांध दे। ये सब सुनकर रश्मिका का मन दहाड़े मार मार कर रोने को कर रहा था। वो फिर से रसोई में गई और खाना बनाने लगी। लेकिन खाना बनाने के बाद अचानक से खड़े खड़े उसकी आंख लग गई और नींद में हाथ लगने के कारण गर्मा गर्म राजमा की कढ़ाई उसके पैर पर गिर गई। वो जोर से चिल्लाई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए बोल दिया। इस बहू से काम ढंग से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान था इसका। बस कीजिए माँ, मैं इतने दिनों से ये सब देख रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं। रोज आप आधी रात को उसको खाने के लिए परेशान करती थी, जिस कारण वो सुबह उठने में लेट हो जाती थी। फिर बातें भी आप उसे ही सुनाती थी। और कल तो आप सबने हद ही कर दी। एक रात में 4 दिन का खाना उस बेचारी से बनवा लिया। आज इसकी जो हालत हुई है ना, वो आपके कारण हुई है। अरे बहू है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी जिंदगी नौकरानी से भी बदतर कर देंगे। ये सब सुनकर अब उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो रश्मिका से माफी मांगते हैं। साथ ही रश्मिका की सास अब आधी रात को खाना खाने की अपनी आदत को भी सुधार लेती है, जिससे अब रश्मिका को आधी रात की नींद से जागना नहीं पड़ता। में 3 बहू की रसोई। अरे तूने देखा था शारदा बहन की बहुओं को? अभी कल ही जो ब्याह कराई हैं। सुना है तो बड़े बेटे तो शहर से ही अपनी पसंद की लड़कियां लाए हैं और एक शारदा जी की पसंद की बहू है। अच्छा, तो कैसी हैं इस पुश्तैनी खानदान की बहुएं? बस क्या ही बताऊं, एक बहू तो देखने से सही लगी, बाकी की 2 तो यहाँ बालकनी में खड़ी हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी। सच में न ओढ़ने पहनने की तमीज है न किसी और चीज की। ऐसे नावे से ही बता सकती हूँ कि जो लड़कियाँ कपड़े नहीं संभाल सकती वो रसोई क्या संभालेंगी। शान तो अलग ही थे शारदा दीदी के। मोहल्ले की औरतें ऐसे ही बातें बना रही थी। ये कहानी है उजाला गांव के एक पुश्तैनी खानदान की, जो अपने रीति रिवाजों और पुश्तैनी तौर तरीकों की वजह से सारे गांव में जाना माना जाता था। सबसे छोटी बहू अपनी पसंद से एक गरीब घर से लाई थी और बाकी की 2 को उसके बेटों ने खुद पसंद किया था। जहाँ दीवारों के बाहर दुनिया बातें बना रही थी, वहीं दीवारों के अंदर का माहौल कुछ ऐसा था। मानवी और माया, तुम दोनों मेरे घर की बड़ी बहुएं हो और तुम सिर्फ मेरे घर की बहुएं ही नहीं, इस परिवार की, इन पुश्तैनी दीवारों की शान और इज्जत मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ये छोटे छोटे या मॉडर्न कपड़े अब से तुम मेरे घर में नहीं पहनोगी। जाओ इन कपड़ों को बदल कर आओ। माँ जी, क्या आपको तो बस कपड़ों की लगी गई है? ये सिर्फ जीन्स टॉप ही। बस चुप हो जाओ। यहाँ जैसे मैं बोलूंगी वैसे ही होगा। तुम तीनों को अभी रसोई में भी जाना है तो जाओ पहले कपड़े बदलो। माया और मानवी अपने अपने कमरों में गईं और कपड़े चेंज करके आ गईं। कपड़े बदलने के बाद अब से एक एक दिन के हिसाब से रसोई तुम तीनों की रहा करेगी। ध्यान रहे, मेरी रसोई में नए कपड़े पहनकर ही प्रवेश होना चाहिए, समझ आया? मानवी बहू, तू सबसे बड़ी है तो जा, तू रसोई से शुरुआत कर। मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, अच्छा सा खाना बनाना। शगुन बहू, तब तक तू मेरे बेडरूम में आकर जरा मेरे सर में तेल लगा। वहीं मानवी रसोई में कुछ इस तरह खाना बना रही थी। ये भी कोई बात हुई क्या भला? जब भी रसोई में आओ तो नए कपड़े पहनो। अच्छा ड्रामा है। वैसे अभी ये सब सोचने का नहीं, बल्कि ये सोचने का वक्त है कि मैं इन पुश्तैनी लोगों को बनाकर क्या खिलाऊं। मुझे तो ये नहीं पता कि इनमें आटा कौन सा है और मैदा कौन सा। अभी ऑर्डर करती हूँ जोमेटो से हक्का नूडल्स, पिज्जा और बर्गर। मानवी ने काम से बचने को खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। मैंने डिलीवरी बॉय को भी यहीं का ही एड्रेस दिया है। मानवी ने जैसा सोचा था वैसे ही किया। खाना बाहर से मंगवाने के बाद वो बेफिक्र हो गई। कुछ देर में ही उसका खाना भी आ गया और उसने सभी के सामने बाहर का खाना ही रख दिया। माँ ने आज तक हमें ये सब नहीं खाने दिया और आप सरेआम इसे हमारे आगे लगाए हुए हो। ये क्या, ये खाना है? सारा मूड खराब कर दिया। ये चीजें इतनी बुरी नहीं होती जितना कि इन्हें बनाया जाता है।
कितनी उम्मीदों से तुझे रसोई में भेजा था, क्या बनाया ये बेकार खाना? ओह सॉरी, बनाया नहीं, ऑर्डर किया है। मेरा तो देखकर ही पेट भर गया। शारदा ने एक भी खाने का निवाला नहीं चखा। ऐसे ही बाकी के जो लोग थे उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा ही खाने को खाया और आधे पेट खाकर वो लोग भी उठ गए। ऐसे ही आज के दिन माया की रसोई में खाना बनाने की बारी थी। माया, ये क्या पहन लिया है तूने? मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। अब आप बताएं कि आप लोग क्या खाएंगे? जब हमें ही तुझे सिखाना है तो फिर पूछ क्यों रही है? बना ले कुछ भी अपनी ही वो रसोई में खाना बनाने लगी। आज मैं बनाऊंगी छोले भटूरे और साथ में केक। चल माया, शुरू हो जा। माया अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंट थी। ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने खाना बनाना शुरू किया। लेकिन अरे नहीं, ये छोले भटूरे का आटा कुछ ज्यादा ही पतला नहीं लग गया? कोई नहीं, जैसा भी है वैसे ही बना दूंगी। इसकी तो हालत खराब लगती है, जल्दी से इसे निकालना होगा। माया ने जल्दी से केक को माउल्ड से निकाला, लेकिन केक निकलने के बजाय माउल्ड से ही चिपक चुका था। कैसे कैसे ही वो आधा टूटता हुआ मोल्ड से निकला तो आधा बर्तन में ही रह गया। लो, हो गया सत्यानाश। अब क्या मैं सभी को ऐसे ही खाना खिलाऊंगी? ज्यादा गीला होने की वजह से उसके भटूरे सही से नहीं बने, ना ही उसे सब्जी अच्छे से बनाई गई। बड़ी भूख लगी है। वैसे क्या बनाया आज तुमने माया? मैंने बनाया केक और साथ में छोले भटूरे। चलो आज तो कुछ सही खाने को मिलेगा। लेकिन जब सभी ने भटूरे की सूरत देखी और सब्जी और केक को भी देखा तो सभी समझ गए कि आज भी उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलेगा। सभी ने बस आधे पेट ही खाना खाया और वो लोग आज भी ऐसे ही भूखे से रहे। आज के दिन रुको रुको, आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। शगुन की बारी थी रसोई में जाने की। आज तो मेरी पहली रसोई है, बस अन्नपूर्णा माँ मेरे खाने को स्वादिष्ट बनाना। शगुन भाभी आपको माँ बुला रही है। अरे वाह, आज लग रहा है जैसे किसी पुश्तैनी परिवार की बहू की पहली रसोई है। कपड़े तो एकदम लाजवाब है मेरी बहू के। बस बहू अपने हाथों के खाने का स्वाद ऐसा रखना कि 2 दिनों से जो ये भूखापन है ना वो सारा चला जाए। शारदा को शगुन से भी काफी उम्मीदें थी। शगुन जब रसोई में आई, ये क्या, सारी रसोई फैली पड़ी है। नौकरानियों को रसोई में आने की इजाजत नहीं है और कल नए कपड़े पहने बस माया भाभी की रसोई में थी। मैं पहले इसे साफ करती हूँ, उसके बाद मैं सभी के लिए खाने में खीर, पूरी सब्जी और रायता बनाऊंगी। उसके बाद फिर शगुन ने खाना बनाया। शगुन खुश हो गई थी। उसका खाना काफी अच्छा जो बन रहा था, जिसके बाद सभी खाना खाने को बैठे और अरे वाह, इसको बोलते हैं खाना। मुझे तो पता था कि चाहे जो हो, मेरी शगुन बहू गुणों में सबसे आगे निकलेगी। ये ले बहू तेरा शगुन। शारदा की बात को सुनकर दोनों बहुएं शगुन से जल गईं। शारदा ने शगुन को शगुन दिया और उसके खाने की भी काफी तारीफ की। आपके पास नई ड्रेस है क्या कल पहनने को? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। चलो आज लेने चलेंगे। क्या बातें चल रही हैं आप लोग? अपनी रसोई के लिए ड्रेस लेने जाने को सोच रहे हो क्या? मेरे पास भी कपड़े नहीं है, क्या मैं भी आपके साथ चलूं कपड़े लेने? बिल्कुल भी नहीं। तुम ज्यादा अच्छी गुड़ी और ज्यादा ही संस्कारी बहू हो ना, तो अच्छा रहेगा कि तुम हमसे दूर ही रहो। अपनी सास से पूछकर मानवी और माया दोनों मॉडर्न कपड़े खरीदने को निकल गईं। माया देखना ये डेनिम ड्रेस कैसा है। सो गॉर्जियस, मैं भी ऐसा ही कोई पीस लूंगी। तो वो लोग अपने से अलग तरीके से ट्रीट कर रही हैं। अब मेरे खाने की तारीफ हुई। एक काम करती हूँ, माँ जी ने जो मुझे साड़ी दी थी वो बिल्कुल सादी साड़ी है, उससे अनारकली ड्रेस सिल लेती हूँ। शगुन को सिलाई का शौक था। आसानी से साड़ी से अपने लिए अनारकली ड्रेस सिल लिया। खाना बनाने को एक मॉडर्न ड्रेस ही कैरी किया। ये मॉडर्न ड्रेस पहनकर ठाट बाट तो ऐसे बनाकर रसोई में गई थी जैसे कि न जाने क्या ही बनाकर खिला देंगी, और बनाया यही बेकार का जला हुआ कच्चा पक्का खाना। आज मानवी ने खाना बनाया, जिसकी वजह से आज भी सभी भूखे पेट ही खा खा कर उठे। बारिश शुरू हो गई। बारिश आ रही है, बारिश का मौसम है, सभी के लिए चाय पकौड़े बनाकर छत पर ले जाती हूँ। शगुन ने जैसे ही बोला वैसे ही किया। वो रसोई में गई और वहाँ जाकर उसने आलू, प्याज, मिर्ची और पालक के पकौड़े बनाना शुरू कर दिया। आला, माँ जी, जेठानी जी, जेठ जी और आदि जी सभी आ जाइए। क्या बात है बहू, कैसे आवाज लगा रही पकौड़े। चलिए ठंडे ठंडे इस मौसम को छत पर चलकर सभी एंजॉय करते हैं। ऐसे भी बोरियत के वक्त परिवार के साथ मनोरंजन करने से अच्छा कुछ नहीं है। अरे वाह, यह हुई ना मेरी बहू वाली बात। लेकिन आज तो मानवी रसोई में खाना बना रही थी, तो तूने रसोई में जाने से पहले नए कपड़े पहने कि नहीं? देखो माँ जी, खुद सिलकर पहना है।
लोग खुश होते हुए छत पर आ गए। पुश्तैनी परिवार की छत भी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। छत पर एक जगह ऐसी बनी हुई थी जहाँ से बरसात का मजा लिया जा सके। जी की पत्नी में तो कोई कमी नहीं है और मेरी उम्मीदों से आगे ही है। खैर माँ जी, आप तो हमसे चुल ही रहती हैं। बहू, मुझसे जुबान न चलाना। अभी तक मुझे मौका नहीं लग रहा था, लेकिन अब मैं और देरी नहीं करूंगी। अब से 1 हफ्ते बाद तुम तीनों का बहु भोज करवाऊंगी, जिसमें तुम्हारे लिए ये चुनौती रहेगी कि खाना तुम तीनों को खुद ही बनाना है। इसे बता रही हूँ कि कभी बाद में शिकायत करो। लिए कपड़े और ज्वेलरी कब लेने चलना है मानवी भाभी? जब तुम कहो। ये दोनों तो अपनी तैयारी खुद कर लेंगी। मेरा इनके साथ मिलने को सोचना भी बेकार है। शगुन ने जैसे सोचा था वैसे ही किया। उसने घर में ही अपनी बहु भोज की ड्रेस बनाना शुरू कर दिया। पैसे उठाकर मॉडर्न ड्रेसेस खरीदी और काफी महंगी सी वो तैयारी करने लगी। दिन भी आया जब पुश्तैनी परिवार में बहु भोज रखा गया। सभी मेहमानों और पड़ोसियों के पुश्तैनी हवेली के दरवाजे खोल दिए गए। अब मेरी बहुएं भी तैयार होकर आती ही होंगी। एक बार मेरी तीनों बहुएं तैयार होकर कुछ देर को नीचे आकर बैठ जाए, उसके बाद उन्हें जल्दी से खाना बनाने को भी तो भेजना है। पता है, देखो शारदा जी की पहली बहू तो आ गई। क्या बनकर आ रही है? तो बाहर से पुश्तैनी खानदान, अंदर से उसकी बहुएं ऐसे आधे अधूरे कपड़ों में अपना वक्त गुजारती हैं। मानवी सबसे पहले नीचे आई, जिसने एक 1 पीस गाउन पहना हुआ था, ना उसमें स्लीव्स फुल। मानवी के इस लुक ने शारदा की भी बेइज्जती शुरू करवा दी। अभी लोग मानवी पर ही बातें बना रहे थे कि पीछे से माया भी आ गई। माया पीछे से टॉप स्कर्ट पहनकर आ रही थी। वाह शारदा जी, तुम्हारी तो बहुओं ने तुम्हारी सारी झूठी शान के भांडे फोड़ दिए। कपड़ों पर क्यों जाती हो बहना? अभी मेरी बहुएं तुम्हें खाना भी बनाकर खिलाएंगी। उसके कपड़ों ने ही जाहिर कर दिया है कि कैसी होंगी। अब और क्या दिखाओगी? आज पुश्तैनी से ही लिबास में शगुन तैयार होकर आई, जिसको देखकर सारी औरतों के होश ही उड़ गए। आपसे इसे समझ है कि कैसे रहना है। पहले वाली दोनों ने तो बेइज्जती करवा डाली, लेकिन ये कुछ सही सी लग रही है। सभी को शगुन का लुक देखकर अच्छा लग गया। ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे। जब तीनों बहुएं नीचे आ गई, तब शारदा ने बहुओं से बोला, जाओ बहू, तुम जाकर बहु भोज के लिए रसोई में खाना बना लो। और हाँ, रसोई में आ गई। और देखिए दीदी, मैं जानती हूँ कि आप दोनों ही मुझे नापसंद करती हो, लेकिन आज बस परिवार की नहीं, आपकी भी इज्जत का सवाल है। अगर खाना बनाने में कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना। तुम ज्यादा बड़ी वाली मास्टर शेफ हो क्या? तो बहू अपना खाना बनाने लगी। लेकिन ये आप क्या कर रही हो मानवी भाभी? रुकिए, ऐसे नहीं। अगर आप तेल में ये पानी वाली सब्जी डालोगी तो पूरा पानी उड़ जाएगा और उड़कर वो आपके ऊपर भी आ सकता है। आपने जो सब्जी पकने को रखी है उसमें इतनी हल्दी नहीं डलेगी। थोड़ी सी कम हल्दी डालो, तब देखना कि कितना अच्छा रंग आएगा। हटिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। शगुन से दोनों जिठानी बैर रखती थी, इसलिए फिर भी शगुन ने उन दोनों की मदद की। शगुन ने ऐसे ही सारा खाना खुद से, मेहमानों ने खाना खाया तो वे सभी उसके स्वाद के दीवाने हो गए। अरे मैं तो अपने हाथ ही नहीं रोक पा रही हूँ। इस खाने से सच में बहुत ही अच्छा है। इतनी मर्जी उतना खाना खाइएगा। मेरी ना पहनावे पर जाकर किसी को जज कर देना समझदारी नहीं होती। इंसान को परखना जरूरी है। खाना खाने के बाद मेहमान तारीफ करते हुए शारदा के घर से चले गए। मानवी माया, तुम दोनों ने तो आज कमाल ही कर दिया। शगुन तो खाना अच्छा बनाती ही है, लेकिन तुम दोनों भी आज झंडे गाड़ दोगी, इस बात का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। तो तुम्हें क्या चाहिए? माफी है? आपसे माफी और शगुन से भी, दोनों से हमें माफी चाहिए माँ जी। और आज शगुन हम पर ध्यान न देती तो आज भी शायद हम आपकी बेइज्जती का ही सबब बनते। हमने तो पहनावे की वजह से आज भी आपको जमाने की बातें सुनवा दी, लेकिन शगुन को देखो, ये तो शुरुआती दिन से ही कितने अच्छे से चली है। बस एक मौका और आपसे माफी चाहिए। सही कहा, आपसे अलग रखा भी, लेकिन आज तुमने अपने आप हमारे सामने साबित कर दिया कि हम दोनों शर्मिंदा हैं। मैं आप दोनों से नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो खुशी है कि आपने मुझे भी अपनाया। अब आप दोनों ऐसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। शगुन ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर पुश्तैनी परिवार के तौर तरीकों को निभाते हुए रहती थी और शगुन से रसोई में काफी कुछ सीख भी रही थी। वहीं शगुन भी अब मानवी और माया से थोड़ा बाहरी दुनिया के तौर तरीकों को सीख रही थी और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और हमारी कहानी देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।